बद्रिकाश्रम में नारायण के प्रति नारद जी का प्रश्न। सौत्य कहते हैं, शौनक, देवऋषि नारद ने नारायण ऋषि के आश्चर्यमय आश्रम को देखा, जो बेर के वनों से सुशोभित था। नाना प्रकार के वृक्षों और फलों से भरे हुए उस आश्रम में कोयल की मीठी कोक मुखरित हो रही थी। बड़े बड़े शर्भों, सिंहों और व्याघ्र समुदायों से घिरे होने पर भी उस आश्रम में ऋषिराज नारायण के प्रभाव से हिंसा और भय का कहीं नाम नहीं था। वह विशाल वन जनसाधारण के लिए अगम्य और स्वर्ग से भी अधिक मनोहर था। वहां नारद जी ने देखा, ऋषि प्रवर नारायण मुनियों की सभा में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका रूप बड़ा मनोहर है और वे योगियों के गुरु हैं। श्री कृष्ण स्वरूप परमेश्वर पर ब्रह्म का जप करते हुए नारायण मुनि का दर्शन करके ब्रह्मपुत्र नारद ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आया देख नारायण ने सहसा उठकर हृदय से लगा लिया और उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही स्नेह पूर्वक कुशल समाचार पूछा और आतिथ्य सत्कार किया। फिर नारद जी को भी उन्होंने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बिठाया। उस रमणीय आसन पर बैठकर नारद जी ने रास्ते की थकावट दूर की और उन ऋषि श्रेष्ठ सनातन भगवान नारायण से, साथ ही उन सब परम दुर्लभ मुनियों से भी पूछा, जो पिता के स्थान में वेदाध्ययन करके वहां विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु, योगीश्वर शंकर से ज्ञान और मंत्र का उपदेश पाकर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यह बड़ा चंचल है और इसे रोकना अत्यंत कठिन है। मेरे मन में प्रभु की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, जिससे मैंने आपके चरणार बिंदों का दर्शन किया। इस समय मैं आपसे कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसमें श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हो, जो कि जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, देवराज इंद्र, मुनि और विद्वान मनु किसका चिंतन करते हैं? सृष्टि का प्रादुर्भाव किससे होता है अथवा उसका लय कहाँ होता है? समस्त कारणों के भी कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु कौन हैं? जगतपते, उन ईश्वर का रूप अथवा कर्म क्या है? इन सब बातों पर मन ही मन विचार करके आप बताने की कृपा करें। नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ऋषि हंसे। फिर उन्होंने त्रिभुवन पावनी पुण्य कथा को कहना आरंभ किया।